से, डिप्रेशन से, इल्यूजन से, शमशान, भूत प्रेत देखना, ये सब चीज़ों से इसको प्रॉब्लम हो रही होगी। इनको भूत प्रेत दिखने लगेंगे, इनके सपने में भूत प्रेत आने लगेंगे, इनको ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर होगी और इनको हॉन्ट करेगी लाइफ टाइम। यहाँ पर इनको मैं बताऊँ कि कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इनकी वायलेंट क्लैशेस हो सकती है यहाँ पे ससुराल में, और विद किसके साथ, ननद और देवर के साथ यहाँ पर हो सकती है, हाथ पैर की लड़ाई हो सकती है, ठीक। और इतना विवाद होगा कि एकदम संबंधी विच्छेद हो सकता है। अब यहाँ पे मैं एडवाइस दूंगा कि इनको अपने इन लॉज से और ननद से और देवर से दूर रहना चाहिए। शादी के बाद कोशिश करें कि ये कहीं और अपना घर बसा लें, ठीक है, न्यूट्रल प्लेस पे। ससुराल ज़्यादा रहना इनके लिए ख़तरनाक होगा और वहाँ पे दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ और कुछ नहीं बात है। और 8th हाउस यहाँ पर जो है कॉन्फ्लिक्ट देता है इन मैरिज। मैंने आपको कितनी बार बताया, मंगल जो है, मंगल की राशियाँ जब भी आपके 6th, 8th और 12th हाउस में आती हैं, ये डिवोर्स योग बनाने लगता है। तो सेपरेशन इन कॉन्फ्लिक्ट इन मैरिज इज इनएविटेबल ओवर हियर। इनकी मैरिज में सेपरेशन और डिवोर्स योग या वियोग योग जरूर है। अब हाउस नंबर 7 में हम पहुंचते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं तो हाउस नंबर 9 और केतु बैठे हुए, ठीक है। अब ये समझ लीजिए कि मैरिज तो आपकी खराब स्थिति में होगी ही होगी, कुछ ना कुछ तो लंबा चक्कर होता ही रहेगा, लेकिन डिवोर्स अब यहाँ पर रुक सकता है क्योंकि गुरु को केतु का साथ मिल गया और वो 7th हाउस में बैठा है। गुरु आपका अब एक्सट्रीमली स्ट्रांग हो गया है, धन भाव आपका स्ट्रांग हो गया है। तो अब ये क्या रिजल्ट दे देगा, यहाँ पर आपका हस्बैंड जो है वो एक रिच आदमी होगा, फेमस होगा, इंटेलिजेंट आदमी होगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल हो सकता है, या फिर वो पॉलिटिक्स में होगा, या फिर सोशल वर्क करता होगा सोसाइटी के लिए, क्योंकि गुरु केतु इज एक्सट्रीमली धार्मिक एंड अ वेरी गुड पर्सन, ठीक है। और गुरु राशि जो है मतलब 9th की है, तो यहाँ पर ये कहती है कि आपको अपने कपड़े जो हैं किसी को नहीं देने चाहिए, डोनेट नहीं करने चाहिए। ननद और देवर को घर से दूर रखना चाहिए, और वो भी जो है गवर्नमेंट सेक्टर से होंगे। हो सकता है कि आपकी लाइफ टाइम में आपको नीली बत्ती मतलब या लाल बत्ती का सम्मान मिल जाए, उसका आप भोग कर लें। आपके हस्बैंड के थ्रू भी मिल सकती है और आपको भी मिल सकती है कोई बत्ती वाली गाड़ी, या बत्ती वाली गाड़ियों के लोगों के साथ आपका अच्छा संबंध होगा। मतलब राज सत्ता के लोगों से जिनके पास लाइट वाली गाड़ियां हैं, ट्यू 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 हूटर वाली गाड़ी, उनके साथ आपका संबंध हो सकता है। यहाँ पर मूर्ति दोष भी दिखाई पड़ता है। अगर आपने अपने घर में मूर्ति स्थापित करी है तो कोशिश करिएगा कि मूर्ति न स्थापित करें, फोटो की पूजा करें। फोटो आपके मैरिज लाइफ को बचाएगी, मूर्ति आपकी मैरिज लाइफ को डिस्ट्रॉय करने का काम करती नजर आएगी, ठीक है, क्योंकि मूर्ति दोष है आप। और ससुराल जो है वो भिखारी होगा 1 नंबर का, ठीक, और उनको कभी ट्रस्ट नहीं करना है, उनके साथ हमेशा सतर्क रहना है। वो हमेशा आपसे पैसे ऐंठने और पैसा मांगने के लिए हमेशा खड़े रहेंगे, भले ही उनके पास हो। एक बारी उनको दे दिया, उनकी हेल्प कर दी, कभी पैसा वापस नहीं आएगा, खा जाएंगे और आपके विरोध में काम करने लगेंगे। सबसे गंदी बात तो ये है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर अगर किसी ने गलती से आपको पुखराज बना दिया, क्योंकि गुरु तो अच्छी स्थिति में आ गया केतु के साथ, भाई आपकी मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। यहाँ पे गुरु जो है अगर स्ट्रांग हुआ तो मैरिज लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, शुक्र की हानि करने लगेगा। इसीलिए मैंने चांदी का कड़ा बोला पहनने के लिए, कि चांदी का अगर कड़ा पहनेंगे तो फिर गुरु एफ्लिक्ट नहीं होगा। आर्टिफिशियल चंद्रमा क्रिएट कर कर हम यहाँ पर बैलेंस ऑफ एनर्जी कर देंगे। जो बैलेंस ऑफ एनर्जी हो जाएगी तो यही जातक का जो हस्बैंड होगा वो फिर इंटरनेशनल फेम तक पाने की स्थिति रखेगा। और नेटिव यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि बत्ती वाले लोगों से इनकी दोस्ती होगी और वो हाई ऑफिसर्स और गवर्नमेंट से रिलेटेड होंगे, परहैप्स जजेस भी हो सकते हैं। गुरु केतु है ना, केतु इज अंधा, अंधा ज्ञान, अंधा ज्ञानियों से आपकी दोस्ती है। अंधा ज्ञानी कौन होगा? अंधा ज्ञानी शनि हो जाएगा ना, बिना सोचे विचारे अपना निर्णय देगा, बिना पक्षपात किए। और हस्बैंड जो है यहाँ पर एक ब्रांड होगा सोसाइटी में, आसपास की जगह में वो फेमस इंसान होगा, जिस जगह वो काम करता होगा वहाँ वो फेमस होगा,
वो एक ब्रांडेड इंसान होगा। आपको यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन ब्रांडेड आइटम्स का शौकीन भी बना देती है कि आपको ब्रांडेड और उत्तम उच्च क्वालिटी की चीज़ें पसंद हैं। आपको मूर्खों का साथ नहीं पसंद है। अगर कोई बददिमाग आपके सामने फालतू की बकवास करता है तो आपका दिमाग खराब हो जाता है। आप टॉलरेट नहीं कर पाते हैं मूर्ख लोगों को अपने आसपास। हाँ, इसके विपरीत अगर कोई धर्म की बात करे और कोई अच्छी बात करे, ज्ञान की बात करे, ठीक, तो आप उसको अच्छे से झेल लेते हैं। लेकिन अगर कोई ऊट पटांग बेसिर की बातें करे तो फिर आपका मन उससे खराब हो जाता है और आप ऐसे लोगों को अपने आसपास बैठने की अनुमति भी नहीं देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हाउस नंबर 9 में जल्दी से पहुँचते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हाउस नंबर 10 यहाँ बैठा हुआ है, ठीक, और मंगल बैठा हुआ है। अब जब हम हाउस नंबर 8 में जल्दी से आते हैं तो यहाँ देखते हैं हाउस नंबर 10 लिखा हुआ है और मंगल लिखा हुआ है। तो यहाँ पर वर्क रिलेटिंग टू अनकवर ब्लड, ये आप देखिए कि 10वां घर कर्म का है और मंगल जो है ब्लड है और 8वां जो है ट्रांसफॉर्म है, डिस्कवर है। ठीक है, तो अनकवरिंग वर्क रिलेटेड टू ब्लड, तो इसका मतलब डायग्नोस्टिक सेंटर से इनका किसी न किसी रूप से संबंध जरूर होगा। और ये यहाँ पर वर्क रिलेटिंग टू डायग्नोस्टिक सेंटर भी कर सकती हैं, या इनके घर पर हो रहा होगा या इनके प्रॉबेबली ससुराल में हो रहा होगा। वर्क रिलेटिंग टू डायग्नोस्टिक सेंटर, क्योंकि यहाँ पर रिसर्च वर्क 8वें घर में दिखाई पड़ती है और डीप स्टडी भी दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्क रिलेटेड टू पुलिस इज ऑल्सो सीन ओवर हियर मैनी टाइम्स, कि डायग्नोस्टिक तो ठीक है पर यहाँ पर पुलिस हुआ, गुप्तचर विभाग हुआ, ऐसी चीज़ें यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। और किसी न किसी एसोसिएशन से आप ये 10th हाउस के साथ बैठा रहे हैं। पुलिस का कॉम्बिनेशन 10th हाउस के साथ यहाँ पर बैठता दिखाई पड़ रहा है। अब यहाँ से ससुराल से फिर से लड़ाई होती भी दिखाई पड़ रही है। ये भी हो सकता है कि आपके ससुराल वाले किसी न किसी रूप से पुलिस या आर्मी या सिक्योरिटी एजेंसी से संबंध हो उनका। ठीक है, मंगल यहाँ पे ससुराल आपकी ख़राब करवा देता है। एक्सीडेंट और सर्जरी यहाँ पर फिर दिखाई पड़ती है कि आपके एक्सीडेंट और सर्जरी तो होते ही रहेंगे। यहाँ पर डेथ भी हो सकती है। कई बार लोग बोलते हैं कि एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, हार्म हो जाती है बॉडी की, और आपको ड्राइव करते वक्त थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए क्योंकि आपके एक्सीडेंट योग हैं लाइफ में, और तगड़े एक्सीडेंट हो चुके होंगे अभी तक में भी। अगर हो चुके हैं तो आपका इसका मतलब मंगल यहाँ पे 8th हाउस में एक्टिव है। ये बात नहीं कि शादी के बाद होगा ये वह होगा, शादी के बाद तो आपका अलग सिचुएशन है, पर एक्सीडेंट जो है आपके शादी के पहले से होते आए होंगे कि कई एक्सीडेंट्स, 2-3 तो एक्सीडेंट्स ऐसे हो ही चुके होंगे। ठीक है, अब हाउस नंबर 9 में जल्दी से आते हैं और यहाँ देखते हैं कि हाउस नंबर 11 लिखा हुआ है। अब ये यहाँ पर आपको भैया राजयोग जैसी दे देता है और ये कुंडली धन के मामले में राजयोग बन गई। ठीक है, क्योंकि आपका लक हाउस जो है वो धन हाउस में बैठा है, तो यू विल बी वेरी लकी विद धन। पैसे के मामले में आप बहुत ही लकी हो। ठीक है, और फाइनेंसिस के मामले में भी आप बहुत लकी हो, आप बहुत धार्मिक भी हो, और आप एक पॉइंट पर यहाँ पर एक ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है कि सब कुछ लीव कर आप सेवा की तरफ निकल जाओ। अब यहाँ पर आपके जो फ्रेंड्स हैं ना, वो आपका पैसा एंजॉय करते हैं। इवन जो आउटसाइडर्स हैं, मतलब समाज में जो आपके मित्र हैं या आपके जो एक्वेंटेंसेस हैं, वो किसी ना किसी रूप से आपके पैसे को एंजॉय करते दिखाई पड़ते हैं और पैसा आपके पास आता रहता है। निश्चिंत रहिए, 11th हाउस 9th हाउस में पैसा ही पैसा आएगा, परेशान नहीं। और मैं आपको ये बताऊं कि डोनेशन देना अच्छी बात है, पर एक सजेशन है, डोनेट तभी करिएगा जब आपके पास सरप्लस हो। ज़बरदस्ती का अपना सब दान देने वाला कोई कर्ण यहाँ पर करने की कोई इज्जत नहीं होगी कलयुग में। ठीक, जब महाभारत में नहीं हुई, यहाँ क्या होगी। तो डोनेशन करना अच्छी बात है, पर पागलों की तरह डोनेशन करना अच्छी बात नहीं है, और दोस्तों को तो खास तौर पर डोनेशन करना और भी अच्छी बात नहीं है फाइनेंशियली, क्योंकि वो आपका भाग्य चुरा ले जाएंगे। आपके भाग्य का मिला हुआ धन वो लेकर भागने लगेंगे।
और यहाँ पर एक और चीज़ इंडिकेशन होता है, 11th हाउस शनि का, शनि उसके मालिक हैं। काली पूजा आपके लिए एक्सट्रीमली फेवरेबल होगी। अगर आप ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करें तो धन के मामले में आप ज़बरदस्त इजाफा करेंगे। लाइफ में आपको पैसे की और भाग्य की कभी कमी नहीं होगी अगर आपने माता काली की पूजा स्टार्ट करी और उनके मंत्रों का जाप किया। ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, नित्य इस मंत्र का जाप करें, आपको बहुत अच्छे फल मिलेंगे। ये कॉम्बिनेशन आपको ये भी बताता है कि आपको काली सिद्धि हो सकती है। और आपको यहाँ पर ये फिर बताता है, क्योंकि शनि की प्रेजेंस है ना, डॉक्टर ऑफ लॉ, गुरु और शनि का मिक्सचर हो जा रहा है, न्यायाधीश का डॉक्टर। तो आप एक डिवाइन सोल एंड चैरिटी में बहुत विश्वास रखती हैं और हेल्प करेंगी सोसाइटी को अपनी लाइफ में, यहाँ पर शनि की प्रेजेंस की वजह से, ठीक। और अपना घर बार दान जो भी आपका भाग्य से मिलेगा ना, वो आप सोसाइटी की मदद के लिए ऑफर कर देंगी, ऐसा आपका नेचर होगा। और रिच और रिच यहाँ पर आपको बनाता है ये कॉम्बिनेशन, और फेमस भी बहुत बनाता है, ठीक। अब हाउस नंबर 10 पे हम यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर हाउस नंबर 12 लिखा हुआ है, तो वर्क रिलेटेड टू चैरिटी, एसोसिएशन, ट्रस्ट, ठीक, ये सब चीज़ें यहाँ पर दिखता है। ये आपको सोशल वर्कर बना देता है, परहैप्स वकील बना देगा डिप्रेस्ड लोगों का सोसाइटी में, एसोसिएटेड विद किससे, हॉस्पिटल और जेल से। हॉस्पिटल में आप सेवा कर सकती हैं, जेल में आप सेवा कर सकती हैं, और यहाँ पर कोर्ट में भी, ठीक, क्योंकि शनि का घर है। अब हो सकता है ये कि आप लॉयर की तरह स्टार्ट करें और फिर रिटायर हों किस तरह, जज की तरह, बट बिकमिंग वन फ्रॉम द कंपटीशन इज अ बिट टाइट, बिकॉज शनि की पोजीशन नहीं अच्छी है। इसलिए मैं बोलूँगा कि आप जज ना बन पाओगे, लेकिन आप अधिकारी बन सकते हो, ये सब बन सकते हो। लॉयर आप बनोगे, लॉ में भी अगर आप गए तो आप पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल लॉ वाली फील्ड में बार काउंसिल के अध्यक्ष वगैरह ये सब बन सकते हो, ठीक है। और आप यहाँ पर सरकारी वकील भी बन सकती हैं। और दूसरी तरफ इसका एक और साइड है कि हाउस नंबर 10 में जब 12वां हाउस आ जाता है, ठीक, तो 12th हाउस एंड 10th हाउस कॉम्बिनेशन बनता है। अब एक्सपेंडिचर हाउस यहाँ प्रोफेशन के हाउस में आ गया है, तो अगर ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आप एनजीओ से किसी न किसी रूप से एसोसिएट हो जाएं या एनजीओ का काम करना स्टार्ट कर दें, ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा यहाँ पर फल देगा। आप टेम्पल खोल सकते हो, मेडिटेशन का काम कर सकते हो, योगा सेंटर खोल सकते हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस भी यहाँ पे खोल सकते हो, क्योंकि 12th हाउस क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का भी हाउस है। हॉस्पिटल, जेल तो आप एसोसिएटेड होते हैं तो आपके लिए सही है। मेंटल असाइलम से आप एसोसिएट हो सकते हैं। आप कुछ साइकोलॉजिस्ट टाइप भी बन सकते हैं, किसी को राय देना, अच्छी मशवरा देना, ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। साइकियाट्रिस्ट टाइप की आप बन सकते हैं। आप काउंसलिंग करने वाले यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं कि लोगों की आप काउंसलिंग करते हैं, एज ए बिजनेस में भी आप लोगों की काउंसलिंग कर रही हैं। और यहाँ पर गुरु और राहु की एनर्जी जो है वो शनि के हाउस में आई है, तो यहाँ पर फिर से आपको बताती है कि आप लॉयर बन सकती हैं। और यहाँ पर आपको मैं बताऊँ कि राहु यहाँ पर पॉजिटिव है, तो रिजल्ट यहाँ पर आपके पॉजिटिव आने वाले हैं। आप यहाँ पर किसी प्रकार की टीचर भी बन सकती हैं, किसी को पढ़ाते हुए भी दिखाई पड़ रही हैं, ठीक है, कि आप कहीं टीचिंग करने लगें, और टीचिंग आप कर सकती हैं। क्यों, मुझे लगता है जैसे कि आप यूट्यूब पे आप टीचिंग कर रही हैं, तो फिर आपको यहाँ पे अच्छा फल मिलेगा। और किसी वजह से, किसी न किसी वजह से आप अपने प्रोफेशन से खुश नहीं रहेंगे, कोई ना कोई प्रॉब्लम आपको आपके प्रोफेशन में ज़रूर बनी रहेगी, खुश नहीं है। और आपका फ़ायदा बहुत उठाते हैं लोग आपके काम की जगह पर, ठीक, आपका बहुत फ़ायदा उठाएंगे आपके काम की जगह पर। आपको फाइनेंशियली कई तरीके से हार्म पहुंचाएंगे लोग, आपका फ़ायदा उठा लेंगे। जैसे कि मेरा काम कर दो, मैं जा रही हूँ, तो वो आपको बैठा के काम करवाने लगे, आप काम कर भी नहीं। आप हो सकता है कि अपना जो एक स्ट्रीम, जो मतलब जो आपका एक बिजनेस है जो आप कर रही हैं, या जो एक अपनी लाइन पकड़ रखी है, उसको आप चेंज कर दें अपनी इसी लाइफ टाइम में, कि आप बनने जा रही थी कुछ और बन रही हैं कुछ और। यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन गुरु की प्रेजेंस की वजह से ये फाइनेंसेस को तो ख़राब दिखाता है बिजनेस में, ख़राब फाइनेंसेस हो रहे हैं कि भाई एनजीओ है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दान धर्म
चैरिटी हो रही है। तो मैंने बताया कि उल्टा कैसे करना है। यहाँ पर कई बार ये भी देखा गया है कि ये 12th हाउस ना पैसे के लिए लोगों को उल्लू बनाना चालू कर देता है, ठीक। और ऐसा कई बार टाइम आ सकता है कि आपके पास पैसे ना हो तो आप लोगों को उल्लू बना के उनसे पैसे ले लें। तो भैया लॉयर करता क्या है, यही करता है। आपके जो टारगेट है ना अपनी लाइफ में, वो इम्पॉसिबल टारगेट है। पैसे के लिए यहाँ पे प्रोफेशन में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, और फॉरेन में आपको सफलता मिलेगी, घर में नहीं मिलेगी, ठीक है। और पूजा पाठ करने वाले ओझा तांत्रिक जैसे आप हो सकते हैं, घर में आप बाग पुजारी होंगे, ठीक है। और घर में इसकी प्रॉब्लम होगी क्योंकि 4th हाउस में भी एस्पेक्ट देगा और 7th हाउस में भी एस्पेक्ट देगा, तो घर से भी प्रॉब्लम हो सकती है। और फिर उसके बाद ससुराल तो आपका दिख ही रहा है, मैंने बता ही दिया है। अब दृष्टि उष्टि दे दूंगा तो फिर वही चीज़ें आ जाती हैं बार बार। हाउस वाइज प्रेडिक्शन देने पे आपके ज़्यादातर के प्रेडिक्शन सही हो जाते हैं। यहाँ पे चेंज ऑफ फील्ड मैंने बता ही दिया है। आप अपने फैमिली मेम्बर्स से थोड़ा दूर हो सकती हैं, इसलिए अपने प्रोफेशन की वजह से। फैमिली जो है ये आपकी फॉरेन कंट्री में हो सकती है, ठीक है। और फैमिली मेम्बर्स हो सकता है आपके फॉरेनर्स हो, और मजबूरी में आपको अपने प्रोफेशन में काम करना पड़ेगा। ये तो मैं आपको बता दूं कि आपके जो काम करने की इच्छा होगी ना अपने प्रोफेशन में, वो वन फाइन डे आप कहेंगे यार मेरा इच्छा नहीं है काम करने का, पर फिर भी करना पड़ता है। बिना इच्छा के प्रोफेशन में आपको काम करना पड़ता रहता है। हाउस नंबर 11 में जब हम आते हैं तो यहाँ पे हाउस नंबर 1 बैठा हुआ है, बॉडी का हाउस बैठा है, तो और मंगल का भी हाउस बैठा हुआ है। तो कोई मित्र जो होगा, जो पुलिस में होगा, वो आपकी हेल्प करेगा। तो पुलिस आपकी मित्र हो गई, ठीक। मंगल इन 11th हाउस, सूर्य मंगल इन 11th हाउस, 1st हाउस की वजह से, ठीक। तो या तो मंगल को पकड़ लें या सूर्य मंगल पकड़ लें, उसी तरीके के फल यहाँ पर मिलने लगेंगे क्योंकि 1st हाउस बैठा हुआ है ना। अब मंगल इन 11th हाउस जो है ये पक्का घर है किसका, गुरु और शनि का। 11th हाउस जो है धर्म स्थान का दरवाजा है। जैसा जो है वो गुरु होगा और शनि होगा, वैसा ही फल आपको मिलेगा अंत में। तो आप गुरु को देखिए, तो गुरु तो केतु के साथ है, गुरु अपना भैया जान बचा लिया। शनि यहाँ पे प्रॉब्लम में है, ठीक है। तो एफर्ट तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, चाहे आपका भाग्य कैसा भी हो। पहले के घरों में बुजुर्गों का साथ मिलकर आप काम करें। राहु भी बैठा हुआ है लगन में, मैंने आपको बताया ग्रैंडफादर के साथ आपको आशीर्वाद देना चाहिए और बड़े लोगों की राय मशवरा से ही काम करना चाहिए, अपने दिमाग से ज़्यादा नहीं भिड़ना चाहिए। अगर आपने गलती से भी ना कोई भी इलीगल काम किया, 2 नंबर का काम किया, तो आपको बहुत नुकसान होगा। ऐसा योग है आपकी कुंडली में। या तो आपके घर में अगर आपने 2 नंबर का काम किया हुआ ना, तो ऐसे लोगों के आगे टेंट लग जाते हैं खुशी और गम के, ठीक। मतलब मृत्यु वगैरह इनके यहाँ अचानक से बहुत तेज़ी से धड़ाधड़ अच्छा खासा लगा होता है इनके यहाँ सब कुछ, अचानक से लोग घर में कम होने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप सोना बेचेंगे ना, तो आप अपने जीवन में सब कुछ बेच डालेंगे। कभी भी जीवन में सोना मत बेचिएगा। और जो आपके घर में पोता होगा या जो दामाद होगा, उसकी सेवा आपको ज़रूर करनी है, ठीक। तो ये आप नोट कर लीजिए कि आपके घर का जो दामाद होगा या पोता होगा, उसकी आपको सेवा ज़रूर करनी चाहिए, और इससे आपका पितृदोष जो है वो शांत हो। और गोल्ड का एक स्क्वायर पीस ले लीजिए, ठीक है, और उसे अपने गले में धारण करिए यहाँ पर। और चांदी का गड़ा तो मैंने आपको बताया ही हुआ है, इवन आप गोल्ड का भी यूज़ कर सकते हैं कि चांदी नहीं तो गोल्ड पहन लें, ठीक। अब जल्दी से 12th हाउस लास्ट हाउस में आते हैं, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उच्च का मून बैठा हुआ है, शनि भी बैठे हुए हैं। अब भैया यहाँ पे तो विष योग बन गया, भूत प्रेत योग बन गया, साइकोसिस योग बन गया, फियर ऑफ डार्क योग बन गया, डिप्रेशन योग बन गया। यहाँ पर मेडिटेशन योग भी बन रहा है, मतलब मेडिटेशन करेंगे तो बचे रहेंगे, मेडिटेशन नहीं करेंगे तो भैया ये सब होगा आपको, साइकोसिस, भूत प्रेत दिखना।
आपको आत्माएं दिख सकती हैं अपने इसी लाइफ टाइम में। आपको डरावने सपने आते रहेंगे जिनकी वजह से आप सो नहीं पाएंगे। किसी न किसी चीज़ का आपको डर लगा रहेगा। आप अपने जीवन में एक बार भूत जरूर देखेंगे, ये आप लिख के रखिए। सपने में आपके भूत तो आता ही रहता है और आप अपने दुश्मनों के फियर में हमेशा डरी रहेंगे। सेकेंड हाउस फैमिली का है और बैंक बैलेंस का भी है, तो यहाँ पर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी दिख रही है कि आप अपनी प्रॉपर्टी लूज कर सकती हैं और प्रॉब्लम्स विद गवर्नमेंट भी आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रही है। और वर्क विथ हॉस्पिटल अगर आप करती हैं और जेल में आप हेल्प करती हैं कैदियों की, वहाँ पे बैठे लोगों की, तो आपको फिर ऑपोजिट अच्छे फल मिलने लगेंगे कि अगर आप हॉस्पिटल में किसी की मदद कर रही हैं और जेल में मदद कर रही हैं तो आपको अच्छे फल मिलेंगे। आपको हेल्प करनी चाहिए स्वीपर्स को, डोनेट करना चाहिए केला मंदिर के अंदर, और यहाँ पर जो डोनेशन है वो पैसिफाई कर देती है शनि को। शनि की चीज़ों को आप दान करिए, उनको शांत कर दीजिए। और डोनेशन ऑफ चंद्र ओवर हियर इज प्रोहिबिटेड, मतलब चंद्र से रिलेटेड चीज़ों का दान नहीं करना है, धारण कर लेना है। यहाँ पर नहीं गड़बड़ हो जाएगी, सर दर्द होगा और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी सर में। डोनेशन यहाँ पर गुरु का ये इसलिए करा जा रहा है क्योंकि ये ही गुरु जो है ना 12वें घर में जब बकरी आ जाता है तो फिर ये नीच का हो जाता है, तो इसको पैसिफाई करने के लिए इसका भी दान कर देना चाहिए। और मंगल यहाँ पर 11वें घर में है, तो आपको मैं कहूँगा आप क्या पहनिए, मूंगा पहनिए। मूंगा और माणिक्य पहनने से आपको अच्छे फल मिलेंगे और ये आपके स्टेबलाइज कर देगा गुरु को, फर्स्ट हाउस के गुरु को, और 12th हाउस में भी ये तुरंत के तुरंत इनको स्टेबलाइज कर देगा। आपको नीलम नहीं पहनना चाहिए, लहसुनिया नहीं पहनना चाहिए और पुखराज भी नहीं पहनना चाहिए। साउथ के कमरे में आपको एक रेड कलर का बल्ब जला देना चाहिए और हमेशा उसे जले रखना चाहिए। ये रेमेडी है यहाँ पर इस घर की, ठीक है, क्योंकि 12th हाउस आपका सबसे गड़बड़ हाउस है। बाकी कुंडली तो अच्छी है लेकिन 12th हाउस सही नहीं है, इसलिए इसकी रेमेडी करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पर जेल योग बन रहा है, हॉस्पिटल योग बन रहा है, चैरिटी योग बन रहा है, एनजीओ योग बन रहा है, मिक्स योग है इन सब चीज़ों कि आप हॉस्पिटल जा सकते हो, हॉस्पिटलाइज हो सकती हो, जेल जा सकते हो। तो ये 8th और 6th हाउस का मिक्सचर यहाँ पर देखकर मुझे ये कंफर्म हो जा रहा है कि जातक को लॉ की नॉलेज तो 110% होगी ही होगी अपनी लाइफ में, और वो पुलिस वगैरह से ज़रूर मिलती रहेंगी और वो उनके दोस्त भी होंगे और दुश्मन भी हो सकते हैं। नेटिव यहाँ पर हर चीज़ अपनी लाइफ के अंत में चैरिटी में देकर निकल जाता है, और नेटिव यहाँ पर जो है वो हिडन एनिमीज से और हिडन मेंटल इलनेस से, साइकोसिस से, ब्रेन हैमरेज से, मेंटल डिसऑर्डर से, जो कोई डायग्नोज नहीं कर पाता उन सब चीज़ों से सफ़र करता है। मेंटल स्ट्रेन यहाँ पर ज़बरदस्त दिखाई पड़ता है बिकॉज ऑफ रोग, ऋण एंड शत्रु भी। अब जेल का खाना यहाँ पर अगर आप किसी तरह अरेंज कर खा लें समय समय पर तो आपका जेल योग समाप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप हॉस्पिटल का खाना और हॉस्पिटल में दवाइयों का दान करें तो भी आपका यहाँ पर हॉस्पिटल योग भी समाप्त हो जाएगा कि उससे आपको प्रॉब्लम होगी और फिर ये शुभ फल देने लगेंगे। और एनजीओ आप खोलिए और उसकी मदद से आप पेशेंट्स की हेल्प कर सकती हैं और कैदियों की भी हेल्प कर सकती हैं जेल में, ठीक, थ्रू योर प्रोफेशन लॉ। तो फिर ये आपको पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेगा। आपको मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख कर बता दूँ कि आप झूठ बोलेंगे, ब्राइब लेंगे, राहु आपका एक ऐसी जगह है जहाँ आपका वो MMS बनवा देगा, फिर आपको समाज में बड़ी ज़बरदस्त बदनामी और जेल का सामना करना पड़ सकता है। और आपको यहाँ पर किसी भी गरीब को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए, ठीक है, ताकि शनि आपका पॉजिटिव हो जाए। जब शनि पॉजिटिव हो जाएगा तो फिर राहु अपने आप पॉजिटिव होगा, केतु अपने आप पॉजिटिव होगा। और दूसरी चीज़ कि ये जो रेड बल्ब वाला मैंने आपको रेमेडी बताया ना कि अपने साउथ के कमरे में आप रेड कलर का बल्ब जला लीजिए, ये आपके मंगल की रेमेडी है। अगर ये बल्ब जलाया तो फिर राहु कहीं भी होगा, कैसा भी बुरा परिणाम दे रहा होगा, मंगल खींच के उसे शांत कर देगा। भाई चुप हो जा, मैं 12वें घर में जिंदा हो गया हूँ, ठीक है।
तो ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माँ काली, जय माँ तारा। आई होप आप सबको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी। आप सबका भला हो।